तो हेलो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मौका के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मौका क्या होता है? इंसान के जीवन में अचानक से आए हुए चमत्कार को हम मौका कहते हैं। इंसान के जीवन में अचानक से आए हुए चमत्कार को हम मौका कहते हैं। फ्रेंड्स, आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ का मौका ज़रूर आया होगा, जिस मौका को आप नहीं पहचाने और गवा दिए। मौका सही भी होता है फ्रेंड्स, और मौका गलत भी होता है फ्रेंड्स। तो सही मौका को पहचानना आपका कामयाबी है फ्रेंड्स, और गलत मौका को पहचानना आपका नाकामयाबी है फ्रेंड्स। सही मौका कौन होता है फ्रेंड्स? आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, सही मौका वो होता है जो हम कोई भी चीज़ को अपने आँखों से देख करके कर के और उस काम में सफल हो जाएं, और उस मौका को पहचाने उस चीज़ को, और अपने जीवन में कामयाब हो जाए, तो उसे सही मौका कहते हैं फ्रेंड्स। और गलत मौका उसे कहते हैं कि आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉडगिरी हुआ, आपने जल्दीबाजी में फ़ैसला ले लिया, तो ये आप गलत मौका में चले जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए सही मौका को पहचानिए और सही चीज़ को पहचानिए, बारीकी तरीक़ा से जांच पड़ताल करके, और फिर काम को स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं मौका। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। एक बार की बात है, शंकर जी और पार्वती जी पर्वत पर बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। पार्वती जी ने बोला कि भोले जी, आप इतना महादानी हैं, आपके पास इतना धन संपत्ति है, इतना आप कलाकृति दिखाते हैं, फिर भी आप इस गरीब लोगों को कुछ क्यों नहीं दे देते? ऐसा मूल मंत्र, ऐसा कुछ सोना चांदी हीरा जवाहरात क्यों नहीं दे देते हैं कि ये लोग भी अपने जीवन में कामयाब हो जाए, इसे ज़्यादा कठिन परिश्रम न करना पड़े। पार्वती जी बोलते हैं शंकर जी को इतना बात। तो शंकर जी बोलते हैं पार्वती जी को कि देखो, मैं तो देता सबको हूँ, लेकिन कोई लेना चाहता नहीं है। तो पार्वती जी बोले, हम कैसे यकीन कर लें? आप झूठ बोल रहे हैं, हमको यकीन नहीं हो रहा है आपकी बातों पे। तो शंकर जी भी गुस्सा हो गए, कहे चलो ठीक है, यकीन नहीं हो रहा है तो आज देख ही लो खुद से। तो शंकर जी और पार्वती जी साधु का रूप पकड़ करके और आए, और सबसे पहले एक अच्छे स्थान पे आए, और वो जो जगह था सन्नाटा एरिया था, और उस एरिया से, उस रास्ते से एक भिखारी पार कर रहा था। एक भिखारी उस रास्ते से गुजर रहा था एक पोटली लेकर के। तो शंकर जी ने क्या किया कि वो जो भिखारी था वो पुल के उस पार ही था, और शंकर जी पुल के इस पार थे। तो शंकर जी ने पुल पे एक सोने का पोटली बांध करके अपने जादुई शक्ति से रख दिए। जब वो सोने का पोटली रख दिए तो भिखारी आ रहा था। तो भिखारी ने, देखिए मौका यहीं पे क्या होता है। तो भिखारी ने सोचा कि आज मेरे पास आँख है तो मैं इस दुनिया को देख रहा हूँ, अगर कल मेरे आँख नहीं रहेगा तो मैं इस दुनिया पे कैसे रोड पे चलूँगा? क्यों ना आज इस पुल को आँख बंद करके पार किया जाए। वो भिखारी ने सोचा कि क्यों ना आज इस पुल को आँख बंद करके पार किया जाए। तो देखिए उसका किस्मत भिखारी का, उस पुल पे सोने का पोटली रखा हुआ था, शंकर जी ने रख दिया था। अगर वो आँख खोल करके जाता तो उसको हाथ लग जाता पोटली, और वो अमीर हो जाता, पैसे हो जाता, उसके पास धन संपत्ति हो जाता। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हुआ कि वो भिखारी ने सोचा कि आज इस पुल को आँख बंद करके पार कर दिया जाए, और आँख बंद करके पार कर लिया। और जब पैर उसका उसमें टच हुआ तो सोचा कि कोई कंकर पत्थर होगा, और लात से मार करके साइड कर दिया और निकल गया, पुल पार कर दिया।
तो फिर शंकर जी कहते हैं पार्वती जी को कि देखें आपके सामने जो हो रहा है। तो बोला हाँ ये तो बात सही है, जो अच्छा ये तो आंख बंद करके पार कर लिया, अब चलिए किसी और दिखाइए, और किसी दूसरे को कुछ दे के दिखाइए हम आप। फिर शंकर जी ने गए और गए तो एक ऐसे घर में गए जहाँ पे दो पति पत्नी रहा करते थे, और पति पत्नी रहते थे। और शंकर जी ने गए वहाँ पे और बोले भिक्षान देही। तो वहाँ से उसको एक गिलास चावल लेकर के आए उसका पत्नी। वो पति पत्नी जो है, पति उसका रोज़ शराब पी करके आता था, लड़ाई झगड़ा करता था खूब। तो शंकर जी ने बोले ठीक है वत्स, अब तुम मांगो, कुछ मांगना चाहते हो, मैं 3 वरदान तुमको देना चाहता हूँ, जो भी कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। तो उसका पत्नी से झगड़ा होता था, उसका पति से शराब पीता था। तो बोला कि गुरुजी ऐसा कर दीजिए, मेरे पति को बंदर बना दीजिए। देखिए पहला मौका को गवा लिया कैसे वो लेडीज़। तो जैसे ही मांगिएगा जो, तो शंकर जी ने कहा तथास्तु, उसका पति बंदर बन गया। तो फिर बोला दूसरा वरदान मांगो पुत्री जल्दी। दूसरा वरदान मांगा ये कि जब वो लेडीज सोच लिया कि जब मैं खुद, मेरा पति बंदर बन गया है तो मैं क्यों इंसान रहूं, मैं भी बंदरिया बन जाता हूं। फिर वो शंकर जी बोले तथास्तु, वो लेडीज़ बोली हमें अब बंदरिया बना दीजिए। शंकर जी बोले तथास्तु, उसका लेडीज़ भी बंदरिया बन गई। दोनों बंदरिया बन गई। और जब दोनों बंदरिया बन गई फ्रेंड्स, फिर भी शंकर जी बोले कि एक मौका और है, लास्ट तीसरा मौका, मांगो जो मांगना चाहते हो। बोला कि ठीक है गुरुदेव, मैं जैसा था वैसे हमको बना दीजिए। फिर दोनों को इंसान ही बना दिए शंकर जी, वहाँ से चले गए। देखिए वो तीनों मौका को कैसे गवाया फ्रेंड्स। ठीक उसी तरह से फिर पार्वती जी गुस्सा हो गए। फिर कुछ देर दूर आगे जाते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति से, एक ऐसा घर से मुलाकात हुआ। शंकर जी और पार्वती जी को साधु का रूप लेकर के गए थे उस घर पे। और उस घर में क्या था, एक बूढ़ी माँ थी जो अंधी थी बहुत दिनों से। और उस घर में एक बहू थी जिसको बच्चा नहीं हो रहा था। और उस घर में गरीबी थी। और देखिए उस घर में शंकर जी बोले गए और बोले भिक्षान देही। वहाँ से एक गिलास पानी लेकर के आया, पानी पिलाए शंकर जी को। जब पानी पिए पार्वती जी और शंकर जी, तो वहाँ भी बोला पुत्री मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांग जो मांगना चाहती है। तो वो बहू ने ऐसा वरदान मांगा शंकर जी से। वो बहू ने बोला, क्योंकि उसका सासू अंधा था और उसके बच्चे नहीं था और वो गरीब परिवार था। तो फ्रेंड समझिएगा, तो बोला कि पुत्री मांगो, तू क्या मांगना चाहती है। तो उसने, वो बहू ने मांगी कि मैं अपने सासू माँ के आँख से उनके पोते को सोने के झूला में झूलता हुआ देखना चाहता हूँ। समझ में आया फ्रेंड्स? नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ। उन्होंने ये वरदान मांगा बहू ने कि मैं अपने सासू माँ के आँख से, तो उसका सासू माँ के आँख ठीक हो गया। उनके पोते को, उनके घर में पोता जन्म ले लिया, सोने के झूला में झूलता हुआ देखना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स यकीन मानिए, जिसके घर में सोने का झूला रहेगा, क्या वो अमीर, वो गरीब रहेगा? नहीं फ्रेंड्स, वो अमीर रहेगा। तो ठीक उसी तरह से, जिस तरह से इन्होंने मौका को पहचाना, और वो भिखारी मौका को नहीं पहचाना, सोने को लात मार के चला गया पुल पार करके। वो औरत जो अपने पति को बंदर बना दिया, मौका को नहीं पहचाना, अपने खुद बंदरिया बन गया और फिर इंसान बन गया। बताइए, इसी कारण कई लोगों के जीवन में, और ये देख लीजिए, ये मौका को पहचाने और इनके घर में इनका सासू माँ भी ठीक हो गई, बच्चा भी आ गया और इनके घर में सोने का झूला भी हो गया, अमीर हो गए, अच्छा खुशहाल जीवन जीने लगे। ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग के भी जीवन में मौका, अच्छा मौका आता है, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते हैं।
पहचानना पड़ता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बाकी बात उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।